नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर के कार्यक्रम रूबरू में। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र चौहान। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हिंदी दिवस है। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज के ही दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 में इस दिन की स्थापना हुई थी। कैसे मनाते हैं, क्या इसकी महत्ता, इसके बारे में आज हमें बहुत ही खुशी की बात है। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भोगीलाल पंड्या जी कॉलेज महाविद्यालय के हिंदी के एचओडी डॉक्टर गणेश जी नीनामा साहब। सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर में। सर, ये बताइए कि हिंदी दिवस की क्या महत्ता है, क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? सर, ये तो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ जी तब से इसको हम दिवस के रूप में मनाते हैं। जी और क्योंकि इस दिवस को हम स्वाधीनता के साथ साथ जोड़ते हैं जी और स्वाभिमान के रूप में मनाते हैं। जी क्योंकि आगे। हजार सालों की जो दास्ता के बाद जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जी तो उसके बाद जब स्वभाषा, जी एक भाषा एक राष्ट्र, जी इस उद्देश्य को लेकर के हिंदी के महत्व को स्थापित करने के लिए हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जी क्योंकि इस दास्ता के दौरान अंग्रेज हमारे भारत के मूल के कई लोगों को विदेशों में ले गए। जी उन लोगों का भी अपने मिट्टी से प्रेम है। जी जब हिंदी उनकी अपनी भाषा है, जी उस भाषा को, प्रेम को देखते हुए संपूर्ण विश्व में 14 सितंबर को जी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता जी है। तो ये अपने स्वाभिमान का दिवस है जी और हिंदी के प्रचार का जी दिवस है जी ये। जी। और कुछ हिंदी दिवस के ऊपर आप, क्योंकि आप लेक्चरर हैं हिंदी के एचओडी डिपार्टमेंट, हाँ। तो मैडम थोड़ा जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि और क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदी दिवस पर, विशेष बात है? हिंदी दिवस पर ऐसा है कि जब विश्व में अधिकांश देशों में लोग हिंदी से प्रेम करते हैं, जी हिंदी क्योंकि हमारे संस्कारों की भाषा है, जी हमारी सभ्यता की एक एक चीज़ की पहचान कराती है हिंदी। जी तो जब हम अपने निज भाषा को छोड़ करके आज बाजारीकरण के दौड़ में हम दूसरी भाषाओं को पकड़ने के लिए लोग अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं, जी इसलिए हमको इस दिवस को मनाने की ज़रूरत है जी। कि हम हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से रूबरू हों। जी और जो मैंने आपको बताया कि हिंदी संस्कारों की भाषा है, एक एक रिश्ते, नाते और संस्कारों की व्याख्या करती हिंदी, जी उनको हमें पहचानने की ज़रूरत है। जी हर शब्द में, हमारे भारतीय वाङ्मय में ये है कि हर रिश्ते और हर चीज़ के लिए अलग अलग शब्द है। जी हम जैसे उदाहरण के रूप में काकी, काका, ताऊ, जी। चाचा आदि शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। एक एक रिश्ते की, एक एक चीज़ की परख कराती है, जबकि पहचान अंग्रेजी में कराती काका तो भी है। अंकल, सबको मामा ताऊ, तो भी, हाँ, जी, सबको अंकल कहते हैं। जी जी और जो साला है, जी। भाइयों के और बहन में सब रिश्ते अपने अलग है, साली कहते हैं। जी, जी। वहाँ पर सिस्टर या जी। कजन सिस्टर, उसमें रिश्ता खत्म हो जाता है। जी। सही से व्याख्या किसी भाषा में नहीं हो पाती। जी, जी। इसलिए हमें हमारी मूल भाषा जी में जाने की ज़रूरत है। जी राष्ट्रीय आंदोलन में भी लोगों ने सब, जब हमारा देश इतना लंबे समय से गुलाम रहा, जी तो जो स्वाधीनता आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, जी चाहे वो दक्षिण भारत के हो या उत्तर भारत के, जी पूर्वी भारत के हो या पश्चिम भारत के, सभी लोगों ने जी उस समय हिंदी को आधार बनाया। जी और उनको लगा कि बंगला या मराठी कोई भाषा नहीं हो सकती जो पूरे भारत को जोड़ सके। जोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदी को चुना और हिंदी को समर्थ भी पाया जी कि पूरे भारत को एक कर सके। गांधी जी गुजराती भाषा के थे, जी बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र मराठी थे, जी गोपालाचार्य जो थे, और साउथ इंडियन, हाँ, जी। और जैसे कई और राजा राम मोहन राय हुए, टैगोर हुए, सभी लोग, जी सुभाष हुए, सुभाष चंद्र बोस होते हुए उन्होंने हिंदी को महत्व दिया और हिंदी में अपनी सारी बातें कही। और उसी को आधार मानते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया और अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और संपूर्ण भारत को एक कर पाया। ये बात है, जब आंदोलन चला और लास्ट में जब हमारा देश आज़ाद होने तक तो पूरा भारत एक था। जी जैसे आज़ाद होने के बाद स्थितियाँ बदल गई। जी जैसे 14 सितंबर 1949 को लागू हुआ, इसको प्रस्ताव में ले लिया गया संविधान सभा के द्वारा, जी 50 में लागू हो गया। जी जब लोकतंत्र स्थापित होने के बाद जी सब लोगों ने एक मत से कहा कि एक भाषा एक राष्ट्र होना चाहिए, जी लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र है जी तो विरोध भी शुरू हो गया। जी पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के नेताओं ने इसको
स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ही ठीक है। तो धीरे धीरे 15 वर्षों के लिए हमारे राजकाज में और सब जगह अंग्रेजी को लगा दिए गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अंग्रेजी स्थापित हो गई और हिंदी रह गई है। तो हिंदी को पुनः स्थापित करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रेक के बाद आपसे और बातचीत करेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से जुड़ते हैं हम डॉक्टर नीना मैम से।